हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू इजी एंड इफ़ेक्टिव लर्निंग। आज हम करेंगे एलसीएम। बहुत ही इजी टॉपिक है ये एलसीएम, बट बच्चों को कई बार कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो आइए सीखते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम? इट इज़ लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दैट मीन्स कि कोई भी 2 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं, ये जितने भी नंबर्स हैं उन सब का एलसीएम क्या होगा? जो उन दोनों का कॉमन मल्टीपल होगा, और कॉमन मल्टीपल्स उनमें जितने भी होंगे उन सब में लीस्ट होगा, मीन्स सबसे छोटा होगा। लेट्स सपोज वी आर हैविंग 2 नंबर्स। मान लो हमारे पास 2 नंबर हैं 4 एंड 6। वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ दीज 2 नंबर्स। हमें इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालना है, मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द मल्टीपल्स ऑफ बोथ द नंबर्स। एलसीएम क्या होगा? जो दोनों नंबर्स का मल्टीपल होगा और कॉमन मल्टीपल होगा, और कॉमन मल्टीपल्स में भी लीस्ट होगा, सबसे छोटा होगा। तो 4 के जो मल्टीपल्स हैं वो हैं 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28 एंड सो ऑन। 4 को मल्टीप्लाई करते जाओ किसी भी नंबर से तो 4 के मल्टीपल्स आ जाएंगे। मल्टीपल क्या होता है? जो नंबर्स टेबल में आते हैं, दैट मीन्स उस नंबर को, जो गिवन नंबर है हमारे पास, उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा उसे हम मल्टीपल बोलते हैं। जो प्रोडक्ट होता है ना उसे मल्टीपल बोलते हैं। ठीक है। तो सिमिलरली वी हैव रिटन मल्टीपल्स ऑफ 6, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30 एंड 6 6 ज़ा 36 एंड सो ऑन। ऐसे ही ये सब तो क्या है? मल्टीपल्स। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स क्या है? यहाँ पर 12 है, हेयर वी हैव 12 ऑल्सो, फिर यहाँ पर है 24, ठीक है। फिर 4 के टेबल में आगे 36 भी आता है ना। ऐसे ही और बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे 32 है, देन वी गेट 36। तो ये कॉमन मल्टीपल है। तो हमारे पास कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हुए? 12, 24 एंड 36। ऑलराइट, 12, 24, 36 ये सभी मल्टीपल्स हैं, कॉमन मल्टीपल्स हैं 4 और 6 के। तो बट दीज आर नॉट द एलसीएम। एलसीएम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दैट मल्टीपल मस्ट बी लीस्ट, छोटा होना चाहिए सबसे। ठीक है। और लीस्ट कौन सा है हमारे पास इनमें? 12। तो व्हाट इज द एलसीएम? दैट इज 12। एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 इज 12। ऑलराइट, ये तो था कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम। ठीक है। एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्या है? कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं? हम मल्टीपल्स लिखते हैं, फिर उनमें कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करते हैं, एंड देन वी फाइंड आउट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बट स्मॉल नंबर्स में तो ये पॉसिबल है इस तरीके से करने का, लेकिन देयर इज़ अ मेथड टू फाइंड आउट एलसीएम। एलसीएम निकालने का एक मेथड है, वो देखते हैं। लेट्स सी। यही दोनों नंबर लेते हैं 4 एंड 6। तो जब हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है ना, तो क्या करेंगे? हम ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है। ऐसे लाइन ड्रॉ करके ऊपर लिखते हैं 4 एंड 6। अब हमने ये लिख लिए, जो भी नंबर दिए हुए हैं उन दोनों को ऐसे लिख लिया, और बीच में हाइफन का साइन होता है बच्चों, ये माइनस नहीं होता, दिस इज हाइफन साइन। तो ना हम स्टार्ट करते हैं 2 से। इसको जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना, सेम वैसे ही करना है। 2 से स्टार्ट करेंगे। पहले देखेंगे कि ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल हैं, दोनों इवन नंबर हैं तो 2 से डिविजिबल हैं। तो जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, अभी हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 2 को यहाँ लिखेंगे बाहर, और फिर इनको जो डिवाइड करके क्वोशंट आएगा वो यहाँ लिखेंगे। अगर रिमाइंडर आ रहा है तो हम उसे डिवाइड नहीं करेंगे, मीन्स अगर पूरा डिवाइड हो रहा है तभी करेंगे, अदरवाइज वी विल लीव द नंबर, उस नंबर को छोड़ देंगे नहीं तो। 2 2 ज़ा 4 होता है ना, तो क्या आएगा यहाँ पर? 2 एंड 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3, राइट। अब फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे। अब ये नंबर देखो, 2 से ये 2 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 3 नहीं होगा। तो जब तक हमारे पास एक भी नंबर ऐसा है ना जो डिवाइड हो रहा है, तब तक हम करेंगे। अभी हम 2 लिखेंगे, 2 1 ज़ा 2,
अब देखो 3 को अगर 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर आता है, तो इसीलिए रिमाइंडर वाला सीन नहीं लिखेंगे हम, 3 का 3 लिख देंगे। अभी इन दोनों में से कोई भी 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर लेंगे। नेक्स्ट नंबर इज 3, नेक्स्ट नंबर इज 3, तो हम इसे अब 3 से डिवाइड करेंगे और 3 से डिवाइड करने के लिए यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब 1 तो डिवाइड होता नहीं 3 से, है ना, तो 1 का 1 लिख देंगे और 3 1 जा 3। हमारे पास जब तक नीचे दोनों 1 1 या जितने भी नंबर है वो सब 1 1 नहीं आते तब तक हमें ये फैक्टराइजेशन करना होता है। और व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम, तब हम क्या करते हैं, ये सारा जो हमारा आंसर आता है ना, जो फैक्टराइजेशन फैक्टर्स आते हैं, तो इन सबको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, राइट। 2 2 जा 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, 4 3 जा 12, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 12। 12 इज द एलसीएम। और ऊपर भी हमने जब कॉमन मल्टीपल्स लिखे थे तब भी हमारा एलसीएम क्या आया था, 12। ओके, लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। अभी देखो, मान लो हमारे पास 3 नंबर्स हैं, 9 15 एंड 36। हमें इनका क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम इज व्हाट, इट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लेकिन अगर हम 9 का टेबल लिखें, देन वी राइट डाउन द टेबल ऑफ 15, देन वी राइट डाउन टेबल ऑफ 36, तो बहुत लंबा हो जाएगा ना, और हमें सभी टेबल्स लर्न भी करने पड़ेंगे। तो इस हैक्टिक प्रोसीजर से बचने के लिए एक मेथड है एलसीएम का, अभी मैंने डिस्कस किया ही है। सेम वैसे ही आपने ये लाइन ड्रॉ करनी है, क्रॉस साइन बनाना है, और जो भी नंबर्स दे रखे हैं उनको लिखना है, राइट। अब नंबर्स लिखने के बाद आपको पहले चेक करना है कि ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं इनमें से कोई भी नंबर। 9 ओड नंबर है, 15 इज ऑल्सो ओड नंबर, बट 36 इज इवन नंबर, तो ये 2 पे जाएगा, तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। अगर 9 को 2 से डिवाइड करें तो वो नहीं होगा, तो इसीलिए हम 9 का 9 लिख देंगे। 15 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 2, 15 भी डिवाइड नहीं होता, तो 15 का 15 लिख देंगे। बट 36 इज डिविजिबल बाय 2, तो हम इसे रफ में करके भी देख सकते हैं, नहीं तो वैसे भी कट जाएगा बहुत इजीली। 2 1 जा 2, सॉरी, राइट, 2 8 जा 16, so we got 0 remainder and the quotient is 18, तो we write down quotient here, quotient लिख दिया ना हमने यहाँ पर 18। अभी भी इनमें 18 नंबर ऐसा है जो 2 से डिविजिबल है, so we will write 2 again। 9 and 15 are not divisible by 2, so 2 9s are 18। अभी कोई भी नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड हो, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3। अगेन वी विल ड्रॉ अ लाइन, 3 3s are 9, 3 5s are 15 and 3 3s are 9। Now again we will divide with 3, 3 1s are 3, 3 5s are, oh sorry, 5 is not divisible by 3, तो 5 as it is आ जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा। और फिर अब ये 5 रह गया ना सिर्फ, तो 5 तो सिर्फ 5 से ही डिवाइड होगा, तो ये हम अब सभी नीचे 1 1 आ गए, ये गलती से मैंने 5 लिख दिया था, 1 1 आ गए सभी। तो ये जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आया है, अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई कर दें तो दिस विल बी आर एलसीएम। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, so 2 2s are 4, 3 3s are 9 and 5। Now again we will multiply, 4 9s are 36 multiplied by 5। अब 36 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, so easy, 5 6 are 30, 3 is carry, 5 3s are 15 plus 3 18, so our LCM is 180। okay, LCM of 9 15 and 36 is 180। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट एलसीएम का क्लियर हो गया है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए, और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।